अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टेम एंड काइंड ऑफ स्टेम्स। स्टेम को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एरियल स्टेम एंड अंडरग्राउंड स्टेम। एरियल स्टेम वो होता है जो कि एक्सपोज्ड इनटू एयर एंड अंडरग्राउंड स्टेम वो होता है जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करता है। एरियल स्टेम को फर्दर हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। रिड्यूस्ड स्टेम, ये वो स्टेम है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है, बहुत स्मॉल होता है। जैसे आप टर्निप में देखते हैं, कैरेट में देखते हैं। कैरेट के ऊपर एक छोटा सा डिस्क लाइक जो है स्टेम होता है जिसको हम रिड्यूस्ड स्टेम कहते हैं। इस स्टेम में से सारे लीव्स जो है वो एक वर्ल्ड की शक्ल में निकलते हैं। इस अपीयरेंस को, जिसमें से सारे लीव्स एक ही जगह से निकल रहे हों और वो स्टेम जो है वो कंप्रेस्ड हो, हम उस प्लांट को कहते हैं कि ये रोजेट लाइक अपीयरेंस है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है एरियल स्टेम की, वो है इरेक्ट स्टेम। इरेक्ट स्टेम वो होता है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, अपवर्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो, जैसे हम ट्रीज़ में देखते हैं। एरियल स्टेम की थर्ड टाइप जो है वो वीक स्टेम है। कुछ स्टेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, जैसे आप क्रीपर्स में और क्लाइमर्स में देखते हैं। क्रीपर्स वो स्टेम होते हैं जो कि सॉइल की सरफेस के साथ साथ ग्रो करते हैं, यानी हॉरिजेंटली। और क्लाइमर्स जो हैं ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, यानी अपवर्ड ग्रो करते हैं, स्ट्रेट होते हैं, उनको हम क्लाइमर्स कहते हैं। तो आज जो है वो हम इनकी डिटेल देखेंगे कि एरियल स्टेम जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। वन बाय वन हम इनकी डिटेल को स्टडी करते हैं। एरियल स्टेम की 3 टाइप्स, रिड्यूस्ड स्टेम जब भी आपको मैंने बताया, इरेक्ट स्टेम एंड वीक स्टेम। ठीक है, रिड्यूस्ड स्टेम कौन सा होता है? जो डिस्क लाइक हो, स्मॉल हो, रोजेट लाइक अपीयरेंस हो, फॉर एग्जांपल स्टेम ऑफ टर्निप एंड रेडिश। इरेक्ट स्टेम वो होता है जो स्ट्रॉन्ग, थिक एंड अपवर्ड ग्रो करता हो, जैसे कि ट्रीज़ का स्टेम होता है। वीक स्टेम जो है बहुत बारीक होते हैं, वीक होते हैं, जैसे क्लाइमर्स में और क्रीपर्स में आप देखते हैं। अब हमने इनको मज़ीद डिटेल से स्टडी करना है कि वीक स्टेम कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी डिटेल देखते हैं आज हम। क्लाइमर्स को सबसे पहले हम देख लेते हैं। क्लाइमर्स वो स्टेम होता है जो इरेक्ट ग्रो करता है, वर्टिकली ग्रो करता है और स्पोर्ट के ऊपर क्लाइम अप करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ज़रिए। मसलन वो टेंड्रिल्स भी हो सकती हैं, वो रूट्स हो सकती हैं, लीफ या हुक लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, जिनको यूज़ करते हुए एक क्लाइमर जो है वो स्पोर्ट के साथ क्लाइम अप करता है। अब इसके लिहाज से हमने क्लाइमर्स को भी मज़ीद टाइप्स में डिवाइड किया है, जैसे ट्वाइनर्स होते हैं, टेंड्रिल क्लाइमर होते हैं, रूट क्लाइमर, हुक क्लाइमर एंड लीफ क्लाइमर। वन बाय वन इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ट्वाइनर की बात करते हैं। ट्वाइनर वो स्टेम होते हैं जो ट्विन करते हैं, यानी ट्विस्ट की शक्ल में मौजूद होते हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक स्टेम है जो फिलामेंट लाइक है और वो आपको जो है ना ट्विस्ट करता हुआ, इस तरह से कॉइल करता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह के स्टेम को हम ट्वाइनर कहते हैं, जो क्लॉकवाइज भी अपवर्ड मूव कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं। इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, कोई हुक, कोई टेंड्रिल, इस तरह का कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है कि जिससे वो अटैच होकर ऊपर की तरफ मूव करे। वो अपना स्टेम ही यूज़ करता है। जिस तरह का स्कूटा प्लांट यानी डॉडल प्लांट होता है, उसमें स्टेम ही होता है, कोई लीव्स नहीं होते, किसी और तरह का इस तरह स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता। इस तरह के स्टेम को हम ट्वाइनर कहते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो टेंड्रिल क्लाइमर है। ये वो क्लाइमर्स होते हैं जो अपवर्ड स्ट्रेट मूव करने के लिए अपनी टेंड्रिल्स को यूज़ करते हैं। टेंड्रिल्स जो है वो मॉडिफिकेशन है किस लीफ की या फिर स्टेम की। ये बारीक सा स्ट्रक्चर आपको जो नज़र आ रहा है, जो स्प्रिंग लाइक है, ट्विस्ट किया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम टेंड्रिल बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट जो कि अपनी टेंड्रिल के ज़रिए से अपवर्ड क्लाइम अप करते हैं, ऐसे प्लांट्स को या ऐसे स्टेम को हम टेंड्रिल क्लाइमर कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुकम्बर। रूट क्लाइमर्स वो होते हैं जो कि अपनी रूट्स को अपनी एडवेंटिशियस रूट्स के ज़रिए से क्लाइम अप करते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स वो होती हैं जो कि स्टेम में से राइज़ हों या लीफ में से राइज़ हों, वो सीड के रेडिकल से डायरेक्टली अराइज नहीं होती हैं, उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको सेंटर में एक स्टेम नज़र आ रहा है। इस स्टेम के दोनों तरफ छोटे छोटे से आपको
रूट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, बल्कि रूट्स ही हैं जिनको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। ये अपनी रूट्स के ज़रिए से क्या करती हैं, किसी दरख्त के साथ, किसी भी सरफेस के साथ एडहियर करती हैं, स्टिकी मटेरियल जैसे स्टिकी फ्लूइड जो है वो रिलीज़ करती हैं, जिसके ज़रिए से रूट्स जो है वो एंकर हो जाती हैं किसी सपोर्ट के साथ, और प्लांट जो है वो अपवर्ड ग्रो करता जाता है। ऐसे स्टेम को हम रूट क्लाइंबर्स कहते हैं। तो इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है एक प्लांट है, वो अपनी रूट के ज़रिए से अटैच है एक सरफेस के साथ, और वो अपवर्ड ग्रो कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हुक क्लाइंबर्स। हुक क्लाइंबर्स वो होते हैं जो कि क्लाइंब अप करने के लिए अपने हुक्स को यूज़ करते हैं। ये इसके हुक्स मौजूद हैं छोटे छोटे से। लीफ क्लाइंबर्स वो होते हैं जिनके लीफ इलोंगेटेड हो जाते हैं, लंबे से होते हैं, और ये लीफ किसी भी सरफेस को अगर टच करते हैं उसके गिर्द कॉइल हो जाते हैं, और ये प्लांट फिर उसकी तरफ मूव करता है सपोर्ट के साथ, ग्रिप भी कहा जाती है। ऐसे प्लांट्स को हम लीफ क्लाइंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट। उसके बाद वीक स्टेम की जो दूसरी टाइप है वो ट्रेलर्स हैं, क्रीपर्स हैं। अभी आपको जैसे कि मैंने बताया कि वीक स्टेम जो है वो क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं जो अपवर्ड मूव करते हैं किसी सपोर्ट के साथ, और वो क्रीपर भी हो सकते हैं जो कि हॉरिजेंटल स्टेम है, जो ज़मीन की सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। प्रोस्टेट स्टेम होते हैं। प्रोस्टेट स्टेम कहते हैं कैसे स्टेम को जो हॉरिजेंटल होता है, और इनकी भी आगे 4 टाइप्स हैं, रनर, स्टोलन, सकर एंड ऑफसेट। तो सबसे पहले हम रनर को देख लेते हैं। रनर ये वो स्टेम होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड होता है, और यहाँ पर हर नोड के ऊपर आपको नीचे जो है एडवेंटिशियस रूट्स भी नज़र आएंगी, और उसके ऊपर लीव्स भी आपको नज़र आएंगे। और दूसरा ये कि ये हर तरफ स्प्रेड करता है, हर डायरेक्शन में ये स्टेम जो है वो ग्रो करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सिलेंडर स्टेम होता है। इस तरह की ग्रोथ आपको ग्रासेस में नज़र आती हैं। ग्रासेस के जो स्टेम होते हैं उनको हम रनर कहते हैं। रनर इसलिए कहती हैं क्योंकि ये बहुत दूर तक स्प्रेड होते हैं, इसलिए इस स्टेम को हम रनर कहते हैं। और ये क्रीपिंग सिलेंडर स्टेम होता है, इसमें बहुत लंबे इंटरनोड्स मौजूद होते हैं। सेकंड टाइप जो है वो स्टोलन की है। ये वो स्टेम होता है जो सबसे पहले क्या होता है, ऐसे अपवर्ड मूव करता है, यानी अपवर्ड ग्रो करता है एरियल ब्रांचेस की शक्ल में, और उसके बाद वो यूं ओब्लिकली डाउनवर्ड ग्रो करता है, यानी नीचे की तरफ झुकता है, और जैसे ही वो सॉइल की सरफेस को टच करता है उसी वक्त ही उसके नीचे एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो अराइज होना शुरू हो जाती हैं, और बिल्कुल उसी के ऊपर एरियल ब्रांचेस भी बनना शुरू हो जाती हैं। इस तरह एक नया प्लांट जो है वो बन जाता है। असल में ये जो स्टोलन का मकसद होता है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, यानी वो प्लांट जो कि सीड के ज़रिए से अपनी न्यू जनरेशन नहीं बना सकते, या अगर बनाते भी हैं तो अगर उन्होंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करनी है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करनी है, तो वो अपने स्टेम को यूज़ करते हैं। स्टेम जो है वो डाउनवर्ड इस तरह से मूव करता है, सॉइल को टच करता है, और वहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, और बिल्कुल उसी के ऊपर ही क्या निकलती हैं, इनके लीव्स निकलती हैं, एरियल ब्रांचेस होती हैं। इस तरह से एक न्यू प्लांट बन जाता है, जो कि बाद में अगर ये स्टोलन कट ऑफ भी हो जाए, यहाँ से ये ब्रेक ऑफ अगर हो जाता है, तो ये न्यू प्लांट जो है वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग भी इंडिपेंडेंट लाइफ भी गुजार सकता है। इस स्टेम को, ये जो दरमियान में स्टेम आपको नज़र आ रहा है, आर्क बनी हुई है, इस तरह से कर्व्ड है, इस स्टेम को हम स्टोलन स्टेम बोलते हैं। ये भी इलोंगेटेड रनर होता है, ये भी ज़्यादातर ऐसे आगे स्प्रेड होते रहते हैं। ठीक हो गया, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी इसकी। ये देखें यहाँ पर ये स्टेम है ग्रीन कलर का, ये सबसे पहले दूसरी आम ब्रांचेस की तरह ऐसे अपवर्ड ही था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये नीचे इस तरफ बेंड हुआ, ओब्लिकली तिरछा यूं गया, आर्क बनी, और वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकली, फिर एरियल ब्रांचेस, और इस तरह से ये आगे स्प्रेड होता जाता है। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो है ना ये एक स्टेम है, अभी ओवर आर्क नहीं हुआ, अभी आर्क हो रहा है, इसकी शक्ल बाद में इस तरह से हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइप सकर है। सकर में और बाकी तमाम टाइप्स में ये फ़र्क होता है कि सकर जो है एक ऐसा स्टेम है जो अंडरग्राउंड होता है। आपको ये एक स्टेम नज़र आ रहा है, ये मेन एक्सिस है, इसका कुछ पोर्शन एरियल है और कुछ पोर्शन जो है वो अंडरग्राउंड है। तो इस स्टेम का वो हिस्सा जो अंडरग्राउंड होता है उसमें से ये ब्रांच निकलती है, ये स्टेम निकलता है जो कि अंडरग्राउंड हॉरिजेंटली ऐसे ग्रो करता है, और तिरछा ये फिर ऐसे बाहर की तरफ अपवर्ड मूव करता है। लास्ट टाइप में और इसमें ये फ़र्क है, लास्ट टाइप में आपने देखा होगा कि ये जो स्टेम होता है ये ओब्लिकली
डाउनवर्ड मूव करता है स्टोलन में, जबकि ये जो टाइप है जिसको हम सकर बोलते हैं उसमें स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड है, उसमें एरियल था, लेकिन इसमें क्या है, सकर में क्या है कि अंडरग्राउंड है और ओब्लिकली अपवर्ड मूव करता है। इस तरह की टाइप को हम सकर कहते हैं। इस तरह आपको मेंथा में यानी पुदीना में नज़र आता है। लास्ट टाइप हमारी ऑफसेट, ये तमाम टाइप से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये ज़्यादातर फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स में पाई जाती है। कोई एक दो स्पीशीज़, एक दो प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ऑफसेट मौजूद होता है जो टेरेस्ट्रियल हैं यानी ज़मीन पर मौजूद होती हैं। अदरवाइज़ इसकी ऑफसेट आपको ज़्यादातर कहाँ पे नज़र आता है, फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स में। ये स्टेम जो है वो शॉर्ट होता है, थिक होता है और इसकी लेंथ इतनी नहीं होती। इसमें सिर्फ 1 इंटरनोड मौजूद होता है। ये भी सरफेस के ऊपर हॉरिजेंटली ग्रो करता है ज़्यादातर, क्योंकि ये पानी में मौजूद होता है, लिहाजा वाटर की सरफेस पे आपको ये नज़र आएगा। और जिन एक दो स्पीशीज़ जो कि सॉइल में मौजूद हैं, अगर वो सॉइल में है तो ज़ाहिर है ये जो स्टेम है ये सॉइल की सरफेस पर ग्रो करेगा। स्टेम जो है इसमें भी रोजेट लाइक अपीयरेंस इसमें आपको नज़र आती है। स्टेम बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है और लीव्स जो हैं वो अपीयरेंस किस तरह की उनकी होती है, रोजेट लाइक अपीयरेंस होती है। और उन लीव्स के दरमियान से जो है ना एक्सिलरी बर्ड्स निकलते हैं। वही एक्सिलरी बर्ड्स जब आगे जाके क्या बना देते हैं, ऑफसेट बना देते हैं। ये आपको इस डायग्राम से क्लियर होगा। ये आपके सामने एक डायग्राम है, एक प्लांट है, इसके नीचे अंडर वाटर आपको क्या नज़र आ रही हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। और उसके ऊपर आपको इस तरह से क्लस्टर नज़र आ रहा है इसका लीव्स का, ठीक है। इसको हम कहते हैं रोजेट लाइक अपीयरेंस। रोजेट लाइक अपीयरेंस वो होती है जिसके नीचे स्टेम बहुत ही कंप्रेस्ड होता है, बहुत रिड्यूस्ड होता है और उस स्टेम के बिल्कुल ऊपर आपको सारे लीव्स जो हैं वो इस तरह क्लस्टर की सूरत में नज़र आते हैं। और इन लीव्स के बिल्कुल एक्सिल में यहाँ सेंटर में क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड्स मौजूद होते हैं। ये एक्सिलरी बर्ड जो है यहाँ से ग्रो करता है इस तरह पानी की सरफेस के ऊपर, ठीक है। और जहाँ उसकी एपेक्स जाके ख़त्म होती है ना, वहाँ पर ही क्या बनती है, नीचे अंडर वाटर एडवेंटिशियस रूट्स बन जाती हैं और उसी के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर लीव्स बन जाती हैं। रोजेट लाइक अपीयरेंस आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नोड इसका यहाँ हो गया जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, दूसरा नोड यहाँ पर हो गया जहाँ पे वो एंड हुआ था। दो नोड के दरमियान वाले फासले को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ऐसा स्टेम है जहाँ पर सिर्फ एक इंटरनोड मौजूद है, जबकि उसके दो नोड्स मौजूद हैं। इस स्टेम को हम क्या कहते हैं, ऑफसेट, ठीक हो गया। इस स्टेम को हम ऑफसेट टाइप बोलते हैं। ऑफसेट कौन सा होता है, जो कि वाटर में मौजूद होता है और वो वाटर की सरफेस पे मौजूद होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं उसमें दो नोड्स होती हैं, एक इंटर नोड होता है, रोजेट लाइक अपीयरेंस होती है। ऐसे स्टेम को हम ऑफसेट कहते हैं, जो ज़्यादा लंबा ग्रो नहीं करता, शॉर्ट होता है और थिक स्टेम होता है, ठीक है। यह स्टेम आपको जो नज़र आ रहा है ये असल में ऑफसेट स्टेम है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा आज का हमारा टॉपिक। काइंड्स ऑफ स्टेम ये हमारा आज का टॉपिक था। तो दो टाइप्स होती हैं, एरियल स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम। आज का जो हमारा टॉपिक था वो सिर्फ एरियल स्टेम था। एरियल स्टेम में हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी, 3 टाइप्स, रिड्यूस्ड, उसके बाद इरेक्ट स्टेम और फिर वीक स्टेम। रिड्यूस टाइप कौन सी होती है, जो कि रोजेट लाइक अपीयरेंस होती है, स्टेम बिल्कुल छोटा सा होता है, जैसे टर्निप में, कैरेट में, रेडिश में आपको नज़र आता है। इरेक्ट स्टेम बहुत बड़ा होता है, ट्रीज़ में आपको नज़र आता है। और वीक स्टेम जो है वो बहुत वीक होते हैं, जैसे वाइन्स में, बेल में आपको नज़र आते हैं। ये बेल 2 किस्म की हो सकती हैं वाइन्स, वो वाइन्स क्रीपर भी हो सकती हैं, क्लाइंबर भी हो सकती हैं। क्रीपर होंगी तो उनका स्टेम जो है वो प्रोस्टेट होगा, यानी हॉरिजेंटली ग्रो करेगा। और जो क्लाइंबर्स होती हैं ये वो प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम जो है वो वर्टिकली ग्रो करता है, ठीक हो गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें अगर कोई इशू है आपको तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।